नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। अभी यहाँ नरकटिया में हम लोग हैं और यहाँ शादी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शादी संस्कार जो है संपन्न कराया गया है। और यहाँ देखे हैं कि ये लोग सिंदूरदान का विरोध किए हैं। सिंदूरदान इस शादी में बिना सिंदूरदान के ही शादी संपन्न करवा दिए हैं। तो जानते हैं इन लोगों से कि इनका क्या कहना है, सिंदूरदान पर इन लोगों ने रोक क्यों लगाए हैं। भंते जी, आप जो अभी शादी करवाए हैं और उसमें सिंदूरदान हुआ ही नहीं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सिंदूरदान क्यों नहीं करवाए? देखिए, सिंदूरदान का परंपरा बहुत परंपरा में नहीं है। आज पूरी दुनिया में जाइए, जहाँ भी बुद्धिस्ट देश है, वहाँ किसी नारी को सिंदूर लगाए हुए आप नहीं देखे। ये सिंदूर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खड्डा था। कैसे? जब ये ब्राह्मण आए यूरेशिया मध्य से, बुल्गारिया से आए, तो ये अपने साथ नारी नहीं लाए जी। हमारी ही माँ बहन बेटियों को अपने भोग का वस्तु बनाया। और जब उनकी जनरेशन का है कि वो यूरेशिया से ठंडे मुल्क से, तो उनका रंग गोरा होता, लेकिन क्लाइमेट के आधार पर भारतवासियों का रंग काला था। तो इसलिए जो है कि उन लोगों की बेटियां जो जनरेशन हुआ वो गोरा गोरा हुआ, सुंदर हुआ। तो जब मुगल आक्रमणकारी जब भारत में आए, इन्हीं ब्राह्मणों ने मुगल आक्रमणकारियों को बुलाया, तो मुगल भी आया तो अपने साथ नारी लेकर नहीं आया जी। तो प्रकृति बताता है, प्रकृति का नियम है कि नर और मादा का आकर्षण एक दूसरे से होता है। सेक्स की भय, मैथुन, भोजन, ये सब की आवश्यकता जानवर को, इंसान दोनों को पड़ती है। तब जब उन विदेशी आक्रांता मुगलों को जब सेक्स का भूख जब बढ़ा, तो वो भी नारी की खोज में चल पड़ा। तो जो क्रूप थी उस पर नजर किसी का नजर जाता है, तो देखा कि इन ब्राह्मणों की बेटियां जो थी बड़ी सुंदर सुंदर थी, और उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और ब्राह्मण लोग जो है कि थरथराने लगे कि अब क्या करें। तब जो है कि कहा कि भाई उसका कमी यदि करो, खोजो वो किस चीज से घृणा करता है। तो आज भी जो है कि सुअर जो है कि मुसलमानों का जो है ना, वो ऊपर तोबा तोबा करता है। जी जी। तो सुअर जहां भी देखेगा ना, तो उसको तोबा तोबा करते हैं। तो कहा कि भाई ये सुअर से घृणा यदि करता है, तोबा तोबा करता है। तो क्या किया कि इन लोगों ने सुअर पालना शुरू किया, ब्राह्मणों ने, जी। कि सुअर देकर हमारे घर से। लेकिन जब सेक्स की भूख मिटी, तो सुअर को भी लांग कर उनके घरों में जाकर उनकी बहु बेटियों को जी। उठाने लगा। तब ब्राह्मणों ने देखा कि क्या किया जाए। तब उन लोगों ने सुअर को मारकर सुअर का जो खून जो है वो माँ बहन बेटियों को लगाना शुरू कर दिए। ये क्या है? जब विदेशी मुगल आता था, ये बोलता है क्या है, तो सुअर का खून तोबा तोबा कर उसको छोड़ देता था। तो धीरे धीरे जो है कि अपनी एक इज्जत बचाने के लिए अपनी कमी को हमारे बहुजन समाज के लोगों पर थोपना शुरू किया और सिंदूर को परंपरा बना दिया। आज से आज भी सिंघोरा जो होता है सिंदूर, उसमें सांग सुगैली जो होता है जी जी, और सुअर का बाल जी। आज भी होता है। तो सांग सुगैली माने दांत जो सुअर का है, इससे जो है वो कि ये सुअर का उसमें मिला हुआ चीज है, रक्त चाहे बाल चाहे थी। तो आज भी सांग सुगैली यति में होता है, जिसको सांग सुगैली तो किसको कहते हैं? सुअर के दांत को सांग सुगैली कहा जाता है। और जो बाल सिंदूर डालने वाला जो बाल जो होता है वो सुअर का होता है, उसके बदले में अब नहीं है तो स्वर्ण रख देता है, लेकिन पहले यही होता था। तो ये ब्राह्मणों की का थोपा गया हम बहुजनों पर, ये परंपरा रहा। मूलतः मुगल आक्रमणकारियों से बचने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी बहु बेटियों का बचाने के लिए ये सुअर का खून लगाना। तो मूल रूप से सिंदूर जो है कि सुअर का खून है। और आज के तारीख में जब मनवादी व्यवस्था घर पकड़ गया, तो नारी को ये जो माइंडलेस करने के लिए उसके यदि पर सिंदूर में क्या होता है, लीड होता है, शीशा होता है, जो माइंड के लिए बहुत खतरा रखा है। और बीच यहाँ पर जो माइंड होता है बीच यदि पर, उसी पर जो सिंदूर को थोपना शुरू कर दिया कि ये नारी कभी भी प्रगति नहीं कर सके। तो सिंदूर जो है कि ब्राह्मणों का थोपा गया हम बहुजनों पर। यदि वो कहता है कि शादी हो गया,
तो पहचान है। तो मैं पूछता हूँ कि नारी को सिंदूर पहचान हो गया तो पुरुष को कैसे पता चलेगा कि इसका शादी हुआ कि नहीं हुआ? तो पुरुष को भी सिंदूर लगवाना चाहिए ब्राह्मण को। जी। तो ये ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई एक्चुअली षड्यंत्र है। हमारी नारी जाति को हमेशा नीच कहा है, उसको वो डेवलप नहीं करके वो अगर आगे बढ़ जाएगी तो ब्राह्मणों का शोषण कम हो जाएगा, क्या कि वो शोषित नहीं होगी। तो इसलिए इस ब्राह्मणों की सोची समझी चाल रही है। और सिंदूर जो है कि सिर्फ भारत में और किसी दुनिया के किसी कोने में सिंदूर नहीं है। और हिंदू कौम के लोग ही, ब्राह्मणी कौम के ही लोग सिंदूर लगाते हैं। न क्रिश्चियन लगाता है, न बौद्धिस्ट लगाता है, न मुस्लिम लगाते हैं। कोई सिंदूर का प्रयोग आप बताइए कि कोई देखते हैं जल्दी नहीं। ये ब्राह्मणों का थोपा गया है सिंदूरदान, इसलिए ब्राह्मण सिंदूर का कोई महत्व नहीं। धन्यवाद भंते जी। नमस्कार सर, आप लोग जो शादी संपन्न अभी कराए हैं और इसमें सिंदूरदान हुआ ही नहीं, तो फिर ये शादी कैसे हम समझे? शादी कैसे लोग मानेगा कि शादी हुआ? ये का कोई महत्व नहीं है। क्यों, और आखिर क्यों? सिंदूर का इसलिए महत्व नहीं है कि ये बौद्धिक परंपरा, ये पुराना पद्धति है और नया पद्धति में सिंदूरदान जोड़ा गया है। आज से 3500 वर्ष पहले भारत के अंदर विदेशी ब्राह्मणों का आक्रमण हुआ था और आक्रमण होने के बाद यहाँ की सभ्यता संस्कृति को पढ़ा। जी। जहाँ पर बंधु भाव था भाई, वहाँ पर भेदभाव लाया। जहाँ भाईचारा था वहाँ यानी छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव लाया उसने। और सबसे पहले महिलाओं को स्वीकार किया उसने। स्वीकार करने के दरमियान क्या किया, जो राजा हमारे मूल निवासी राजा थे उनको महिलाओं के यानी विदेशी महिलाओं के, जो आर्य का जो विदेशी महिला थी उसका इस्तेमाल किया गया। और दारू, ये जो अभी शराब के नाम से जाना जाता है, बहुत सारा नाम है, उस दारू का इस्तेमाल किया गया। दो चीज, लड़की और दारू का इस्तेमाल किया गया। उससे भी बात अगर नहीं बना, उससे भी बात उसका नहीं बना, तो हमला किया गया देश के अंदर। देश पर जो राजा थे यहाँ पर छोटे छोटे कबीला हुआ करते थे, उस राजा पर हमला किया गया। और हमला करने के बाद उस राजा को हत्या किया गया। और हत्या करने के बाद जो घर की महिला थी उनको वो घर से उठा लिया गया और उठा करके वो पहचान दिया। एक सिंदूर, जैसे नाक की बाली होती है, कान की बाली होती है, पाँव में पैजेम होती है जिसको पायल बोलते हैं, तो इस तरह का वो पहचान दिया। ताकि ये पहचान इसलिए दिया गया कि हमारे छोड़ करके दूसरा इसको कोई ले नहीं जा सकता, इसके लिए वो पहचान दिया। जैसे सिंदूर लगा दिया, एक लाल टीका कर दिया, ताकि यानी उसी राजा की हत्या किया जिसकी पत्नी थी, उसी राजा का खून से उसको टीका कर दिया, लगा दिया और वो लेके चला गया। और ये पहचान दे दिया कि ये तुम्हारे माथे पर जो मैंने टीका किया है, ये देख करके कोई दूसरा ना कहे कि ये मेरा संपत्ति है। यानी वस्तु जो समझ गया, वस्तु समझ करके उसको संपत्ति समझ करके उसको अपहरण करके ले गया। और उसको प्रथा में बाद में जब ब्राह्मणी व्यवस्था भारत के अंदर जब बशर्प में आया, उसको प्रथा बना दिया। और प्रथा बना करके शादी जब समारोह हुआ, उस शादी समारोह में बड़े तेजी से यानी भारत के अंदर पूरे विदेश के जो लोग थे भारत के अंदर, वो भाईचारा बनाया। और भाईचारा बना करके समाज में SC ST OBC के बीच में गया और उसको प्रथा बना करके ये बड़े अच्छे से उसको लागू किया ताकि उसको समझ ना पाए भारत के लोग। आज की डेट में ब्राह्मण विदेशी है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे इतिहास जो जानने वाले उनको पता है, और जो भी इतिहास नहीं जानने वाले उनको पता भी नहीं है कि ब्राह्मण विदेशी है। हम लोग भी पढ़े हैं, इसको पता चला। जैसे ये अभी एक उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूँ। 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अखबार में छपी थी कि DNA से प्रमाणित होता है कि वो ब्राह्मण विदेशी। तो वो जब ब्राह्मण विदेशी है तो वैदिक धर्म आया, तो वैदिक जब धर्म आया तो धर्म बनाया। यानी 3500 वर्ष पहले भारत के अंदर ब्राह्मण है ही नहीं। ये 2019 के जाके गरी DNA जो नर कंकाल आया, इससे प्रमाणित हो गया। क्योंकि DNA उसका मैच होना चाहिए। 4500 वर्ष और 3500 वर्ष यानी 1000 वर्ष का अंतर आता है। तो 1000 ब्राह्मण यहाँ कह रहा है कि हम यहीं के निवासी है। जब यहीं के निवासी है तो 4500 वर्ष भारत के अंदर जो राखी गरी में नर कंकाल मिला, उसका DNA मैच करना चाहिए, नहीं मैच किया। तो ये वैदिक संस्कृति यहाँ तक कि जो ब्राह्मण के घर में महिलाएं हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी जो रिश्तेदार जो महिला में लगती है, यहाँ तक कि वन व्यवस्था में उसको
नीचा रखा गया। आज भी उपभोग की वस्तु, यानी जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि महिला उपभोग की वस्तु, समझ गए ना। तो ये उपभोग की वस्तु बना करके उसको परंपरा गुलामी का जंजीर में बरकरार रहे, इसके लिए सिंदूर बनाया, बिछिया डाला, पाँव में पैजेम बनाया, यानी जो कंगन उंगन जो होता है वो सब इसी चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।